पार्ट 8 की स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि यॉन अकेले खड़े होकर कुछ याद कर रहा है। एक्चुअली जब मैनेजर यॉन से मिलने आए थे तो तब उन्होंने यॉन के सामने ये डील रखी थी कि अगर यॉन अपना सॉन्ग कांग को देगा तो तब बॉस पक्का एनकोर टीम का डेब्यूट किसी दूसरे सॉन्ग के साथ इसी मंथ करा देंगे। जिस बात को सुन पहले तो यॉन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, बट मैनेजर ने उसे आराम से सोचकर जवाब देने को बोला। इसलिए प्रेजेंट में यॉन इन सभी बातों को सोचते हुए परेशान है और वहीं लिली रिन से माफ़ी मांग रही थी कि ये सब मेरी वजह से हुआ, यानी अगर मैं कांग की फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करती तो किसी को भी पता नहीं चलता कि वो यहाँ है। तो तब रिन बोली इट्स ओके, वैसे भी उन जैसे बड़े सेलिब्रिटी का हमारे साथ रहना ठीक नहीं। और फिर इमोशनल होकर बोलने लगी कि ये सब ठीक एक सपने जैसा था, कि जैसे मैंने कैंडी खाई इसलिए मुझे सुपरस्टार कांग सपने में दिखे, प्रकाश कभी ये सपना टूटता ही नहीं। लिली हैरानी से रिन को देखने लगी और फिर तभी रिन वहाँ से चली गई। हिंजुन को भी रिन को उदास देख अच्छा नहीं लग रहा था कि तभी लिली आई और कहने लगी कि ओप्पा आपको रिन से जल्द अपनी फीलिंग कन्फेस कर देनी चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए। हिंजुन हैरान रह गया कि इसे इस बारे में कैसे पता, तो तब वो बोली कि मुझे शुरू से सब पता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब आप और ज़्यादा टाइम तक बात अपने मन में मत रखो, बल्कि रिन को सब बता दो इससे पहले कि देर हो जाए। तो तब वो इस बात के लिए मान गया और वहीं रिन यॉन को अकेले खड़ा देख उसके पास आई ये पूछते हुए कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर उसने रिप्लाई दिया कि हाँ, और फिर रिन के वहाँ आने का रीज़न पूछने लगा। तो तब वो बताती है कि मैं कंफ्यूज हूँ अपनी फीलिंग्स को लेकर। तो तब डायरेक्ट यॉन पूछता है कि क्या तुम्हें बैड बॉयज़ पसंद हैं जो तुम कांग को लाइक करने लगी हो। रिन हैरान हुई कि इसे कैसे पता। तो तब वो बताता है कि वैसे मुझे पता था कि तुम भी उसी को लाइक करोगी क्योंकि वो इतना ज़्यादा ब्रिलियंट जो है। और फिर बताने लगा कि मैं तभी तो शुरू से कांग से जेलस रहा हूँ क्योंकि वो हर चीज़ में बेस्ट है, फिर चाहे वॉइस की बात हो या डांस की या फिर लुक की, तभी तो आज मैं इतना पीछे रह गया और वो सुपरस्टार बन गया। रिन को यॉन के लिए बुरा फील होने लगा, इसलिए उसने कैंडल निकाल कर यॉन को दी, बट वो उसे लेता नहीं, ये बताकर कि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी अपना सॉन्ग पूरा कर चुका हूँ। तो तब रिन ने बोला मगर तब भी कुछ तो ऐसा होगा जिसे तुम देखना या फिर सुनकर रिलैक्स फील करना चाहते हो। तो तब यॉन ध्यान से रिन को देखने लगा क्योंकि अब उसे सिर्फ रिन चाहिए, इसलिए बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। जिसके जाते ही हिंजुन वहाँ आया क्योंकि उसे रिन से इम्पॉर्टेंट बात करनी थी और फिर तभी ये सीन यहीं पर कट हो गया। जिसके बाद अब हमें एनकोर टीम को दिखाया गया जिन सभी को यॉन ने पूरी बात बता दी कि हम डेब्यूट तो होंगे लेकिन दूसरे सॉन्ग के साथ, इसलिए अभी थोड़ा और टाइम लग सकता है। सभी लोग ये बात सुन हैरान हुए एंड एंडी ने पूछा कि और तुम्हारे वाले सॉन्ग का क्या। तो तब यॉन बताता है कि अब कंपनी के साथ साथ मैं भी रेडी हूँ कांग को अपना सॉन्ग देने के लिए। पता नहीं उसे हर बारी मेरा ही सॉन्ग क्यों चाहिए होता है, बट अब और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है, जिस वजह से हमें ये करना ही होगा। टीम बाहर बैठकर डिस्कस करने लगी कि इस टाइम यॉन पर क्या बीत रही होगी, यानी वो हमारे डेब्यूट के खातिर कांग को अपनी मेहनत का सॉन्ग देने के लिए तैयार है। तो वहीं एंडी भी बहुत समझाता है यॉन को कि प्लीज़ तुम ऐसा मत करो क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा टूटते हुए नहीं देख सकता। यॉन ने गुस्से से पूछा कि क्या तुम्हें डेब्यूट नहीं होना। तो तब वो बोलता है कि हाँ होना है, पर तुम्हारे बनाए हुए सॉन्ग के साथ। और वहीं दूसरी तरफ रिन अभी भी हिंजुन के साथ थी, जहाँ हिंजुन कहने लगा कि वैसे अब तुम्हारे कान की प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो रही है, क्या ये चीज़ तुमने नोटिस की। रिन बोलती है कि हाँ मैं खुद हैरान हूँ कि मैं इतनी जल्दी ठीक हो रही हूँ, वरना पहले मुझे हल्की सी आवाज़ भी बहुत डिस्टर्ब कर देती थी, इसलिए मुझे साउंड कैंडी को भी खाना नहीं पड़ता। वेल अब क्योंकि हिंजुन यहाँ अपनी फीलिंग कन्फेस करने आया है, इसलिए फाइनली बता देता है कि मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा लाइक करता हूँ, वो भी अब से नहीं बल्कि बचपन से। तभी तो जब मैंने साउंड कैंडी खाई थी तो मुझे तुम दिखाई दी थी। तो तब ये सभी बातें सुन रिन शॉक रह गई। हिंजुन आगे बताता है कि तुम्हारे साथ साथ ये पूरी जगह भी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ हम दोनों की बहुत सारी मेमोरीज हैं, इसलिए मैं अब और ज़्यादा टाइम तक इस बात को अपने मन में नहीं रखना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें सब बता दिया। तो तब रिन बस इन सभी बातों को सुनते हुए शॉक खड़ी रह गई। वेल अब नेक्स्ट सीन में एंडी जब जैसी अपनी टीम के पास आया तो वो सभी कहने लगे कि बॉस ने सिर्फ यॉन का सॉन्ग सुना, इसलिए उन्हें
उन्हें लगा कि ये कांग के लिए बेस्ट रहेगा, लेकिन अब हम उसी सॉन्ग पर अपनी डांस वीडियो रिकॉर्ड करके भेजेंगे ताकि बॉस को दिखा सकें कि उस सॉन्ग को हम भी हिट करा सकते हैं। और फिर जब जैसी यॉन भी यहाँ आया तो वो सभी यॉन को सपोर्ट करते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, इसलिए दोबारा कभी भी कोई बड़ा डिसीजन हमसे बिना डिस्कस करे मत करना। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे इस थर्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज हमारे इस थर्ड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और वही नेक्स्ट सीन में हमें कांग को बॉस के साथ दिखाया गया, जो कि रिन का फोटो दिखाते हुए पूछने लगे कि मैंने तुम्हें घूमने भेजा था या फिर ये सब करने। तो तब वो बोलता है कि मैं कुछ भी करूं आपसे मतलब, जिस पर वो कहने लगे कि हाँ मतलब है, यानी अब कुछ देर बाद तुम्हारा इंटरव्यू है जिसमें तुम सभी को बताओगे कि ये लड़की सिर्फ तुम्हारी फैन थी, वरना तुम्हें हमारी पावर के बारे में पता है ना। एंड अब बिना देरी करे सॉन्ग रिकॉर्डिंग की तैयारी करना भी शुरू कर दो, क्योंकि हमने एक दूसरा सॉन्ग तुम्हारे लिए ढूंढ लिया है। कांग पूछने लगा लेकिन अब एनकोर टीम के डेब्यूट का क्या, तो वो बोले कि वो भी हम जल्द करा देंगे। फिर कांग उस न्यू सॉन्ग की लिरिक्स और बीट सुनने आया जो कि उसे रिकॉर्ड करना है, एंड वो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया, इसलिए कहने लगा कि ये तो ठीक मेरे टाइप का है, बट इसे किसने लिखा है। तो तब मैनेजर ने किसी और का नाम बता दिया, यानी ये नहीं बताया कि ये सॉन्ग यॉन का है। जिसके बाद अब जब कांग बाहर आता है तो तब उसे एंडी और यॉन की याद आने लगी कि पहले वो तीनों कितना एंजॉय किया करते थे। और फिर अब जब कांग अपने मेकअप रूम आया तो तब रिन की फोटो देखते हुए उसे याद करने लगा और फिर बोला कि क्या मैं सच में तुम्हें मिस कर रहा हूँ। पहला वो इंटरव्यू दिखाया गया जहाँ जब जैसे पूछा जाता है कि वो लड़की कौन थी जिसके साथ के आपके फोटोज वायरल हो रहे हैं। तो तब कांग को बॉस वाली बात ही बोलनी पड़ी कि वो सिर्फ मेरी फैन थी जो कि भीड़ देख डर गई थी, इसलिए मैंने उसकी हेल्प कराई। इंटरव्यू खत्म हुआ जिसके बाद बॉस कहने लगे कि गुड तुमने अच्छा किया। तो तब कांग बताता है कि ये सब मैंने आपके लिए नहीं बल्कि रिन के लिए करा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी फैंस रिन के अगेंस्ट हो और उसे जेजू आइसलैंड जाकर परेशान करें, वरना ये बात झूठ नहीं कि वो सच में मेरे लिए खास है। अब हमें रिन दिखाई गई जो कि काफ़ी घबराई हुई है ये जानने के बाद कि ह्यूनजुन उसे पसंद करता है, इसलिए जल्दबाजी में ह्यूनजुन को बाय बोल वहाँ से चली गई, जिसका ऐसा बिहेवियर ह्यूनजुन को परेशान करने लगा। इसलिए कहता है कि मैं तभी अपने दिल की बात रिन को नहीं बताना चाह रहा था कि तभी ग्रैंड मदर भी बाहर आ गई और पूछने लगी कि क्या कुछ हुआ है। तो तभी ह्यूनजुन ने सब बता दिया कि मैंने रिन से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी है। तो तब वो बोलती हैं कि तुमने एकदम सही किया, बट अब सारा फैसला रिन पे छोड़ दो क्योंकि हम उसे फोर्स नहीं कर सकते। तो ये सुन ह्यूनजुन इस बात के लिए मान गया। अब नेक्स्ट सीन में एनकोर टीम के सभी मेंबर्स ने अपनी थोड़ी थोड़ी वॉइस रिकॉर्ड करके फाइनली डेब्यूट सॉन्ग रेडी कर लिया, ये बोलकर कि अब बस हमें डांस रिकॉर्ड करना है। कि तभी लिली वहाँ आई सभी के लिए स्नैक्स लेकर, क्योंकि ये सभी पूरे दिन से सॉन्ग रिकॉर्ड करने में जो बिजी थे। जहाँ जब जैसी उसने अपने न्यू वाले क्रश को देखा तो वो उसे एक बार फिर देखती ही रह गई कि ये कितना ज़्यादा क्यूट है, इसलिए वापस घर आकर रिन को भी इस सब के बारे में बताती है कि मैं 3 लड़कों में से किसे चूज़ करूँ, यानी मुझे वो तीनों ही लड़के बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो तब इस बात पर रिन जवाब देती है कि मैं क्या कोई एडवाइस दूँ, क्योंकि मैं तो खुद अपनी फीलिंग्स को लेकर परेशान हूँ। और फिर बता देती है कि आज मुझे ओप्पा ह्यूनजुन ने प्रपोज किया। तो तब लिली बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगी कि फाइनली ह्यूनजुन ने अपने दिल की बात तुम्हें बता ही दी। तो तब रिन को काफ़ी अजीब लगा कि क्या तुम्हें भी इस बारे में पता था, लेकिन तुमने कभी मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। तो तब लिली कहती है कि ह्यूनजुन तुम्हें आज से नहीं बल्कि सालों से पसंद करता है, जो बात सभी को पता थी सिर्फ तुम्हें छोड़कर, यानी तुमने कभी ह्यूनजुन की फीलिंग्स को नोटिस नहीं किया। तो तब रिन और ज़्यादा परेशान होने लगी कि क्या सच में मैं ओप्पा ह्यूनजुन को इतना ज़्यादा हर्ट कर चुकी हूँ। तो तब लिली रिन को उदास देखने के बाद कहती है कि चलो हमें कहीं जाना है जहाँ जाकर तुम्हारा मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और फिर तभी वो रिन को अपने साथ एनकोर टीम की परफॉर्मेंस दिखाने ले आई। और वही एनकोर टीम जिन्होंने डांस रिकॉर्ड कर तो लिया है बट वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, इसलिए जब जैसे ही लिली रिन के साथ वहाँ आई तो वो सभी लिली से मदद मांगने लगे, क्योंकि लिली वीडियो रिकॉर्डिंग में एक्सपर्ट है। फिर बस होना क्या था, एनकोर टीम ने डांस स्टार्ट किया जिसे लिली ने एकदम प्रोफेशनल स्टाइल में रिकॉर्ड किया,
क्योंकि उसे वैसे भी हैंडसम लड़कों की वीडियोस रिकॉर्ड करना पसंद है। जो डांस रिन को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था, बट जब जैसी बीच बीच में यॉन रिन को देखते हुए गाना गाने लगा तो तब रिन एक बार फिर नर्वस होने लगी और बस फिर ऐसे ही करते करते वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड हो गई। बट जब ये सभी वापस गेस्ट हाउस आए तो तब सेटिस्फाई नहीं थे, क्योंकि इन्हें अब भी कुछ कमी महसूस हो रही थी जो कि वीडियो में होनी चाहिए। तो तब रिन ने सजेस्ट किया कि हमें ऑडियंस रिएक्शन भी वीडियो में ऐड करना चाहिए, यानी मैं यहाँ के विलेजर्स को बुलाकर तुम्हारी डांस परफॉर्मेंस दिखवा दूंगी। तो तब वो सब इस चीज़ के लिए मान गए, क्योंकि ये आइडिया एकदम बेस्ट है। इसलिए यॉन रिन को देखते हुए स्माइल करने लगा कि ये कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो वहीं रिन भी काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। रिन अब हिंजुन से मिलने उसके रेस्टो आई ये बताने कि मैंने काफ़ी सोचा बट मेरा लास्ट आंसर नो है, क्योंकि मैं शुरू से आपको अपना बड़ा भाई मानती आई हूँ। हिंजुन ये सब सुन हर्ट हुआ, इसलिए बोलने लगा कि वैसे तो मैं हमेशा यही इमेजिन करता रहता था कि तुम मुझे रिजेक्ट कर दोगी, बट रियल में रिजेक्ट होना सच में बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। रिन हिंजुन को दिल से सॉरी करने लगी तो तब वो बोलता है कि रिन मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरी साइड रहो, यानी जैसे हम बचपन से रहते आए हैं आगे भी हमेशा वैसे ही रहें। और फिर अपने मोबाइल से एक नंबर निकाल कर रिन को दे देता है, ये कहकर कि ये कांग का नंबर है, मुझे भी कांग की तरह फेयर फाइट चाहिए, इसलिए मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। रिन शॉक हुई कि क्या ये कांग का नंबर है और फिर वापस अपने रूम आकर सोचने लग जाती है कि मुझे कॉल करनी चाहिए कि नहीं, यानी क्या मेरा ऐसा करना ठीक होगा, कि तभी पीछे लेट गई। बट अब क्योंकि गलती से कॉल लग चुकी थी, इसलिए जब कांग हेलो करने लगा तो तब रिन बहुत बुरी तरह शॉक हुई कि अब भला मैं क्या बोलूं। और फिर अब यहाँ वो लाख कोशिश करने के बाद भी कुछ भी नहीं बोल पाए कि तभी कांग ने पूछा कि क्या तुम रिन हो। तो तब ये सुन वो और ज़्यादा शॉक रह गई कि इसे कैसे पता कि ये मैं हूँ। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 8 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time